Hello, good morning, students. Myself Abhay, Assistant Professor in the Department of Agriculture. Now, I'm starting with the preceding topic that is the impact of chemical fertilizers on environment. So, as we discussed earlier, that this these chemical fertilizers may cause different types of pollutions. So in the today's lecture we will discuss about the different types of pollutions. So here I am starting with the effect of chemical fertilizers on water pollution. So what type of effects these chemical fertilizers are showing, or how they make water pollute? So we will discuss that as the nutrient use efficiency of the chemical fertilizer is very less, hence they are applied in quantity much more actual required, and when these are applied in unfavorable environment conditions, then these get lost in the environment by different ways. तो बेटा ये कैसे हमारे केमिकल फर्टिलाइज़र वाटर को पोल्यूट करते हैं? कहते हैं जो इनकी न्यूट्रिएंट अपटेक होती है, न्यूट्रिएंट एफिशिएंसी होती है, वो उनमें न्यूट्रिएंट के जो क्वांटिटी होती है वो बहुत ज़्यादा उनकी कम होती है। ठीक है, जो पौधे हैं वो बहुत ज़्यादा कम लेते हैं, बट जो बाकी जो हम उसको अप्लाई करते हैं एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ दीज फर्टिलाइजर्स, वी गिव इट इन लार्ज क्वांटिटी। ठीक है, वी अप्लाइड इट इनटू लार्ज क्वांटिटी, जो हम ज़्यादा क्वांटिटी में उनको पौधे को अप्लाई कर देते हैं, दे देते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो हमारा फर्टिलाइज़र है वो प्रॉपरली प्लांट को नहीं मिलता, इंस्टेड वो क्या कर जाता है, हमारी मिट्टी में पड़ा रहता है। आइदर इट विल गेट लीच्ड और इट विल गेट ड्रेन और फ्लो ऑफ विद दी वाटर। चाहे तो बेटा वो नीचे लीचिंग के थ्रू परकुलेट होके हमारे नीचे ग्राउंड वाटर टेबल में चले जाता है केमिकल, अदरवाइज़ नहीं तो वो अगर ज़्यादा पानी है, रेनी है, ठीक है, थोड़ा रेन फेड एरिया है ज़्यादा, तो वो पानी क्या करेगा, वाटर के फ्लो के साथ वो केमिकल बह के वाटर बॉडीज़ में चले जाता है। तो अल्टीमेटली जब वाटर बॉडीज़ में जाएगा तो वो वाटर बॉडीज़ को भी क्या करेगा, पोल्यूट करेगा। उसके वाटर को, दैट वाटर विल बी नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग फॉर ह्यूमन एंड एनिमल कंजप्शन और मेक इट टॉक्सिक। So it also affect aquatic life. So there are so many serious effects of these chemicals over the environment. So as a result, relative high fraction of applied nitrogen may be potentially leached. तो बेटा जब हम नाइट्रोजन अप्लाई करते हैं तो नाइट्रोजन बिल्कुल ही वो बेटा हमारे पास ऑक्सीडाइज हो जाता है नाइट्रेट में। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज। तो वो प्रॉपरली जो हमारा जो नाइट्रोजन है वो बहुत सारी उसकी फ्रैक्शन थोड़ी सी यूज़ होती है, बाकी बच जाती है। जो बची हुई फ्रैक्शन है वो बेटा हमारे पास क्या करती है, वाटर में जाके वाटर को पोल्यूट करती है। सो इवन व्हेन दीज केमिकल्स आर अप्लाइड इन आइडियल कंडीशन, प्लांट यूज़ ओनली अप टू 50%। अगर हम कहते हैं उनको आइडियल मीन्स एक रिकमेंडेड अमाउंट में हम उनको अगर अप्लाई करते हैं तो उसमें से भी पौधा जो है, जो क्रॉप है, वो हार्डली टेक ओनली 50% ऑफ दैट क्वांटिटी। सो जो 50% में से बेटा अप्लाई किया होता है, 2 to 20% गेट वॉलेटाइल्स हो जाता है बेटा, वॉलेटाइल हो जाता है। 15 to 25% रिएक्ट विद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बाकी जो 15 to 25% है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करता है। सो यू हैव आई थिंक फेमिलियर विद दैट कि दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डूइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। सो दीज रिएक्शन आर अकरिंग इन क्लेइंग सॉइल और रिमेनिंग 2 to 10% इंटरफेयर विद सरफेस एंड ग्राउंड वाटर। जो बाकी बचा हुआ 2 से 10% होता है वो हमारे ग्राउंड वाटर के साथ
इंटरफेयर करके उसे डिप्लीट करता है, उसकी वो क्वांटिटी को डिग्रेड करता है, तो मेक वाटर अनफिट फॉर ड्रिंकिंग और इवन फॉर इरिगेशन ऑल्सो। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर ऑफ पोल्यूशन ऑफ वाटर इज नाइट्रेट विच इज़ द बेसिक कंपोनेंट ऑफ फर्टिलाइज़र। कहते हैं फर्टिलाइज़र का जो बेसिक कंपोनेंट है हमारा नाइट्रेट है, जो कैसे बनता है नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन से। तो बेटा ये क्या कर देता है, ये जो नाइट्रेट है ये डिज़ोल्व कर जाता है, ठीक है, हमारे ग्राउंड वाटर के साथ और वाटर बॉडी के साथ। जब ये थ्रू वाटर फ्लो और जहाँ लीचिंग के थ्रू वाटर बॉडीज़ में पहुंचता है, तो बेटा जब ये वाटर बॉडीज़ में इसकी कंसंट्रेशन हमारी 50 mg पर लीटर हमारी इसकी अगर एक्सीड कर जाती है, जब बढ़ जाती है वाटर में, तो बेटा हाई नाइट्रेट की एक्यूमुलेशन होने से क्या क्या हमारे पास होता है, जो इसकी इफ़ेक्ट है, जो मेन इफ़ेक्ट हैं आप इसमें लिखोगे पेपर में कौन कौन से हैं। ब्लू बेबी सिंड्रोम, ठीक है बेटा, तो बेटा इसके बीच में एंड इन रूमिनेंट्स होते हैं जो हमारे गाय भैंस होती हैं जिनके इंटेस्टाइन का पार्ट है रूमिनेंट, उससे इनको नाम दिया है रूमिनेंट्स। तो बेटा ये बच्चों में कौन सी डिजीज़ करता है, एक्वायर्ड मैथेमोग्लोबिनीमिया इन इन्फेंट्स, ठीक है बेटा। तो बच्चों में ये भी डिजीज़ हो जाती है, इन्फेंट्स मतलब न्यू बॉर्न बेबीज़ में। तो दूसरा इसका इफ़ेक्ट है, अगर वो वाला हम नाइट्रेट कॉन्सेंट्रेटेड वाटर ले लेते हैं तो गैस्ट्रिक कैंसर हो जाता है। सो दैट मेक अ डिफरेंट टाइप ऑफ that shows different type of symptoms within the intestine. So like for which the possible link with nitrite or nitrosamines has been suggested. Then third impact is the disease such as बेटा goiter, जो गले में हमारे swelling of neck होती है वो हो जाती है, बर्थ डिफेक्ट हो जाते हैं बच्चों में, ठीक है। देन हार्ट डिजीज़ हो जाती हैं, दिल की बीमारियां हो जाती हैं। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इफेक्ट ओवर वाटर बॉडी इज द यूट्रॉफिफिकेशन ऑफ सरफेस वाटर। यूट्रॉफिफिकेशन मीन्स जो हमारी पूरे का पूरा है वो एल्गल ब्लूम के साथ वो सरफेस हमारा कवर अप हो जाता है, जिससे सारी की सारी हमारी प्रॉपर ऑक्सीजन प्रॉपर एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं हो पाती इनसाइड द वाटर बॉडीज़, और ना ही हमारी जो सनलाइट है वो इक्वेटिक लाइफ को मिल पाती है, दैट इज़ यूट्रॉफिफिकेशन ऑफ सरफेस वाटर। सो दीज आर द सम मेजर इफेक्ट्स ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स ऑन वाटर बॉडीज़ ऑन वाटर पोल्यूशन। देन some major effect for intensive use of fertilizers in water eutrophication and the primary factor responsible for eutrophication is phosphate। तो जो हमारा मेन नाइट्रेट के साथ साथ दूसरा कौन सा हमारा एलिमेंट है जो रिस्पॉन्सिबल है, वो कौन सा है, फॉस्फेट। So surface waters should be contain less than 5 माइक्रोग्राम पर लीटर फॉस्फोरस। तो सरफेस वाटर में कहते नाइट्रेट और फॉस्फोरस दोनों इकट्ठी हो जाती है तो यूट्रॉफिफिकेशन होती है। यूट्रॉफिफिकेशन मतलब हमारी सारे के सारा सरफेस एल्गल ब्लूम के साथ भर जाता है। सो जिससे वजह से सारी एक्वेटिक लाइफ डिस्टर्ब होती है। कहते हैं अगर इसकी क्वांटिटी मोर देन और इक्वल टू 50 माइक्रोग्राम पर लीटर फॉस्फोरस होगी तो नाइट्रोजन कैन ऑल्सो बिकम अ फैक्टर ऑफ यूट्रॉफिकेशन विच इंक्रीज बायोमास ग्रोथ टेक प्लेस। तो बेटा ये हमारी कह रही अगर 50 माइक्रोग्राम से ज़्यादा होगी तो यूट्रॉफिकेशन करेगी। तो यूट्रॉफिकेशन रिजल्ट्स इन इंक्रीज्ड ग्रोथ ऑफ इक्वेटिक प्लांट। तो बेटा जो यूट्रॉफिकेशन है उससे क्या होगा कि इक्वेटिक प्लांट की ग्रोथ इंक्रीज़ होगी और साथ में साथ द मेन इज़ एल्गी हमारी जो वाटर बॉडी को पूरे का पूरा कवर कर लेगी। तो सारी की सारी वाटर बॉडी कवर होने से क्या होगा, हमारा लॉस ऑफ एक्वेटिक लाइफ होगी, ठीक है, प्रॉपरली एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होगी। तो
हमारी प्रॉपरली इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो इक्वेटिक लाइफ डिस्टर्ब होने से क्या होगा, ऑक्सीजन सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी, तो यूट्रोफिकेशन क्या करेगी, इक्वेटिक लाइफ को किल कर देगी। तो उससे क्या होगा, जो हमारे अनवांटेड स्पीशीज़ हैं वो हमारे पास परफिरेट हो जाएंगे, प्रोलिफरेट हो जाएंगे, ठीक है, एंड वो बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से सारे का सारा पानी में टॉक्सिक रिलीज़ होगा, तो वो अल्टीमेटली सारी की सारी इक्वेटिक लाइफ को हार्म करेगा। और एंड लॉस ऑफ रिक्रिएशन ड्यू टू बैड ऑर्डर, पोल्यूटेड वाटर एक्सेट्रा, ठीक है। तो बेटा उससे हमारी गंदी स्मेल आएगी, गंदी स्मेल आने से सारे के सारा पानी पोल्यूट होगा और सारी की सारा वाटर हमारा पोल्यूटेड हो जाएगा, और जिससे वो दैट विल बी अनफिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन एज वेल एज फॉर इरिगेशन पर्पसेस। और so we can say in single word, water will be of no value. So this is all about your today's topic. So I hope in the next topic we will discuss, in the next lecture we will discuss about air pollution. Okay beta, all the best, goodbye.